जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। छाइयाँ जब आपके चेहरे से निकल कर आपके जिस्म के दूसरे हिस्सों पे चली जाएँ तो इसका मतलब बहुत ख़तरनाक है। अब मसला सिर्फ़ सनस्क्रीन लगाने तक नहीं और सन डैमेज तक नहीं रहता है, बल्कि बात उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। काफ़ी अरसे से जो है आज के दौर में एक चीज़ देखने को नज़र आ रही है कि छाइयाँ, पिगमेंटेशन औरतों को तो हो ही रही हैं, लेकिन उसके साथ-साथ ये बहुत ज़्यादा यंग लड़कों में भी और मर्दों में भी फैलती जा रही हैं। और ये पिगमेंटेशन या मलाज़मा सिर्फ चेहरे तक नहीं है, बल्कि ये आपकी गर्दन पर भी है, गर्दन के नीचे आपसे चेस्ट के हिस्सों पे भी है। इसमें मर्द औरत दोनों शामिल हैं। इसके अलावा आपकी जो आर्म पिट्स हैं यानी अंडर आर्म्स जो हैं वो गहरे रंग के हो जाते हैं। आपके जो हाथों पैरों के नकल्स हैं वो भी डार्क हो जाते हैं। ये तो ज़ाहिरी तौर पर, और जो नज़र आता है मर्दों का पॉट बेली नज़र आता है, औरतों का बेपनाह एक्सेसिव जो वेट है वो आपको देखने में नज़र आता है। आप घरेलू टोटके भी कर रहे हैं, ठीक है, आप करते रहें अगर आप उनको फ़ायदा होता है। लोग क्या करते हैं जी, वो डर्माटोलॉजिस्ट के पास, स्किन एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं जो कि उनको टॉपिकल ट्रीटमेंट्स देते हैं। टॉपिकल ट्रीटमेंट्स क्या करती हैं, एक हद तक काम करती हैं। इन तमाम किस्म के जो टॉपिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं इसमें हार्मफुल किस्म के केमिकल्स यानी सिंथेटिक केमिकल्स और ऐसे स्टीरॉयड्स, हाइड्रोक्विनोन टाइप की चीज़ें शामिल होती हैं। उनको बड़े तरीके से लगाना पड़ता है, अल्टीमेटली वो काम नहीं करती हैं और उसके बाद वो आपको ले जाते हैं सिंथेटिक प्रोसीजर्स की तरफ, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की तरफ, ठीक है। अब ये बहरहाल मैं इस पे बात नहीं करूँगी। दूसरा ये है कि समझने वाला पॉइंट ये है कि यार आप असल चीज़ पे तो काम कर ही नहीं रहे हो, ना डॉक्टर्स कर रहे हैं ना आपका दिमाग जा रहा है। जो आपको स्किन के ऊपर नज़र आ रहा है वो सिम्टम्स हैं, असल चीज़ तो रूट कॉज है। रूट कॉज पे आप काम करोगे तभी नतीजे मिलेंगे। अब आप ये देखो कि ये जो छाइयाँ हैं, ये सामने आप पिक्चर देखो, बेसिकली ये स्किन पे नज़र आ रही है, लेकिन डीप रूट ये अंदर तक हैं। ये इतनी गहरी होती हैं कि इनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। ये होती क्यों हैं, आपके जिस्म में बेसिकली बहुत सारी इन्फ्लेमेशंस चल रही होती हैं। वो इन्फ्लेमेशंस एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं होती हैं, ये काफ़ी अरसे से चल रही होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका जो लिवर है ना, लिवर अफेक्ट करता है। जैसे ही आप 30 साल की उम्र क्रॉस करोगे, आप मर्द हो आप औरत हो, आपका लिवर अफेक्ट करेगा जो आगे जाके मसले बनाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आपकी गट इन्फ्लेमेटरी हो जाएगा, ठीक है। आपको गट के बेपनाह इश्यूज़ होंगे, जैसे कि 30 के बाद ब्लोटिंग होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, आपको काफ़ी सारे मैदे के मसले हो जाते हैं, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो आप ये समझो कि सबसे पहले अंदर की इन्फ्लेमेशंस जो हैं वो लिवर और गट से शुरू होती हैं, जो कि आगे जाके आपको हाई एस्ट्रोजन, आपके इंसुलिन लेवल्स को हाई करती हैं और थायराइड जैसे मसाइल को जो है वो जन्म देती हैं। और अल्टीमेट इसका रिज़ल्ट ये होता है कि आपके कॉर्टिज़ोल्स लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अच्छा, अब यूँ करते हैं कि थायराइड डिसऑर्डर्स को आप एक तरफ कर दो, ठीक है, तो हम इसके दूसरे रीज़न्स को अगर देखें ना कि वो क्या हैं, तो वो एस्ट्रोजन की जो है वो आपकी डेयरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, आपके फैटी लिवर की वजह से, इसके अलावा आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ या बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हो, या आप बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक, सिंथेटिक, केमिकल, चीप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा प्रेगनेंसी जो है वो भी एस्ट्रोजन को जन्म देती है। दूसरी चीज़ हाई इंसुलिन। हाई इंसुलिन क्यों होती है, वो एक तो आप बहुत ज़्यादा हाई कार्ब डाइट इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी खुराक में फ्रक्टोज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तमाम किस्म की शुगर्स, तमाम मीठे जो हैं वो इसका वजह हैं। और सबसे बढ़ के स्नैकिंग, यार इतनी स्नैकिंग लोग करते हैं, चाय के साथ खा रहे हैं, अच्छा हेल्दी स्नैक्स बना रहे हैं, स्नैक ही है वो, हेल्दी नहीं है, ठीक है, वो स्नैक ही है। और नतीजा हाई एंड्रोजन्स निकलता है। हाई एंड्रोजन्स, इसके अलावा पीसीओएस क्यों हो रहा है, वो हाई इंसुलिन की वजह से हो रहा है। हाई कॉर्टिज़ोल्स के इतने मसले हैं, ठीक है। आपका जो तमाम गट है, गट के इतने इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको लीकी गट, आपको सीबो, आपको ये सारी चीज़ें किसको जन्म दे रही हैं, थायराइड को, आगे जाके ऑटो इम्यूनिटी को। रिज़ल्ट क्या निकलता है, स्टबन वेट, ना ख़त्म होने वाला वज़न, वो औरतों मर्दों सब में पाया जाता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ कि आपका जो पेट है बेसिकली वो आपको बताता है आपको कौन सा है। अब ये जो छाइयाँ आपको हो रही हैं, नो मैटर आप एक्सरसाइज करो, यार आप क्यों दौड़ें लगा रहे हो, क्यों एक्सरसाइज कर रहे हो,
क्यों डाइटिंग कर रहे हो, ये चीज़ें छोड़ दो, इनसे आपको नतीजे नहीं मिलने वाले। जब पिगमेंटेशन पूरे जिस्म पर आ जाए, जब थायराइड होता है ना, तो थायराइड में भी पिगमेंटेशन आपको आ जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मर्दों में ये जो पॉट सा बेली निकला नज़र आ रहा है ना, ये अलार्मिंग है, ये इंसुलिन की वजह से है। हाई कॉर्टिज़ोल की वजह से आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, फटीग, डिप्रेशन होता है। सॉल्यूशन की तरफ मैं आती हूँ। सबसे पहले ये है कि आप लोगों को अपनी डाइट में जो है वो क्रूसीफरस वेजिटेबल्स ऐड करने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये थायराइड बढ़ाता है। इसके अलावा ये है कि आप हेल्दी कीटो करो, लो कार्ब हाई फैट करो, जो कि मेरे चैनल पर है। अपनी प्रोटीन्स को अपग्रेड करो, अपने हेल्दी फैट्स को जो है वो अपग्रेड करो। इसके अलावा आपने जितना भी डेयरी है ना, डेयरी शुगर, ये चीज़ें यार छोड़ दो, दूध को। इसके अलावा आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, अपनी मर्ज़ी से अपनी विंडो को सेट करो, क्योंकि ये एक पावरफुल वेपन है, ठीक है जी। इसके अलावा ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करो, एनर्जी लेवल्स को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को दूर करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स, बी वाइटामिन यानी न्यूट्रिशनल यीस्ट ऐड करो। और खुदा के वास्ते स्नैकिंग छोड़ दो। पीसीओएस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई एंड्रोजन स्नैकिंग की वजह से है। आप क्या करो कि आप नॉर्मल दिन में 2 या 3 कंप्लीट खाने खाओ। सबसे अच्छा है कि आप 2 मील्स लो। अपने इंसुलिन हार्मोन को कंट्रोल करो, उसको नीचे लेकर आओ। आप जितनी बार खाओगे, जितनी स्नैकिंग करोगे, आपका इंसुलिन आउट होएगा, ठीक है। आपका जितना खाना भी होगा वो हेल्दी फैट्स में बनेगा। मैं इतनी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग जाके डाइट रूटीन में हर चीज़ में चेक करें, ठीक है। अब बारी आती है कि यार आप लोग सप्लीमेंट्स पे कहोगे मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो मैं पावरफुल पंच देने के लिए आपको सप्लीमेंट्स का प्रॉपर प्रोटोकॉल दूंगी। एस्ट्रोजन के लिए मैं आपको सप्लीमेंट्स बता चुकी हूँ। इंसुलिन, कॉर्टिजोल के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वो क्या हेल्प करेंगे। याद रखो, डाइट और जो सप्लीमेंट्स हैं वो 1 to 1 काम करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को अच्छा गाइड कर सकूं। आप इसको पिगमेंटेशन को जो आपके जिस्म के बाकी हिस्से में फैल चुकी है वो कंट्रोल हो सके। थायराइड को आप बिल्कुल भी निगलेक्ट मत कीजिए, अपने टेस्ट कराइए, क्योंकि थायराइड एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि इसको ट्रिगर करती है। इंशाल्लाह इस डाइट पैटर्न से, इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। आगे मिलेंगे, तब तक शुक्रिया, खुदा हाफिज़।